हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और अगर खुश नहीं हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लव लाइफ में ज़्यादा करके अगर परेशान हैं और कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, या जिससे भी आपने प्यार किया उसने कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज किया है या ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि हम ऐसे इंसान से प्यार करते हैं ना जिससे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है या सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन ये पर्सन जिससे मैंने प्यार किया वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं देगी। और फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपकी लव लाइफ में, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा और इस वक्त आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। आज हम डिटेल रीडिंग करेंगे ना, जहाँ पर मुझे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपकी कौन सी बात उनको खटक रही है या कौन सी बात की वजह से वो शायद आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। जब आप वीडियो देखते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरा देखें, जो जो चीज़ें आपको पॉजिटिव लगती है उसे क्लेम करें और कमेंट ज़रूर करें, ओके, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि आप मेरे फॉलोवर हैं या फिर आपके साथ रेजोनेट हुआ। अगर नहीं रेजोनेट हुआ तब भी आप लिखिए कि नहीं हुआ रेजोनेट, ओके, सो मुझे पता चलता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है, राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आज इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, हर हर महादेव। देखते हैं इस वक्त क्या फीलिंग्स है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आपके पर्सन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में तो है, बहुत ज़्यादा एक तो ये बीमार है, या फिर कहते हैं ना कि बिल्कुल लो एनर्जी, डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से टूट चुके हैं इंसान बिल्कुल। ऐसा लगता है ना कि इनकी इनकी सोच की वजह से इनके ज़्यादा करके मुझे यहाँ पर डिप्रेशन टेंशन ही दिखाई देता है, क्योंकि इनकी थॉट्स, इनकी सोच, इनकी विचार बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे कि आपके पर्सन सोच रहे हैं ना कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं, सबको ब्लेम कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी गलती है लेकिन ये ब्लेम कर रहे हैं सबको, पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी ब्लेम कर रहे हैं। यानी कि आपके ऊपर सारा कुछ जैसे कि ना आपको एक क्रिमिनल कह रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं गुनहगार कह रहे हैं कि तुमने गुनाह किया, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, तुमने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, लेकिन मैंने क्या किया वो नहीं सोच रहे। ठीक है, मुझे लगता है कि सारे इल्ज़ाम, ओके, दैट इज़ द परफेक्ट वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। कभी कभी हिंदी वर्ड्स ना फट से नहीं आते। सो ये इल्ज़ाम, ओके, आपके ऊपर मुझे लगता है कि ये सारे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, तुम्हारी वजह से मुझे टेंशन हुआ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ रिश्ते में आकर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, तुमने मेरी तकलीफ़ों को नहीं समझा। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त इनकी थॉट्स नेगेटिव है। अगर यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना, इस वक्त अगर आपके पर्सन आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, आपको पता होगा कि उन्होंने कॉल करके या थोड़ा सा ड्रिंक करके, अगर आपके पर्सन ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, रात के नशे में अचानक आपको कॉल किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, कहीं होश में नहीं थे। सो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव एनर्जी को, ब्लैक मैजिक एनर्जी को भी दर्शाती हैं कि ये जो आपके खिलाफ हो गए, मतलब जो पर्सन आपसे प्यार कर रहा था या प्यार कर रही थी वो अचानक आपके दुश्मन हो गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी ने कुछ किया है, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। आपका रिश्ता तोड़ने की भी एनर्जी यहाँ पर, मतलब किसी ने तोड़ा है, आपका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जो सच्चा प्यार है या सच्चा रिलेशनशिप है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, वो ईश्वर ने जोड़ा है। इतनी हिम्मत नहीं है इंसान में या किसी भी कुछ भी करके, क्योंकि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है, वशीकरण करता है, स्पेल करता है, उसकी अवधि होती है, हमेशा के लिए उस एनर्जी में नहीं रह सकता। उसके कुछ ना कुछ वो जादू टोना जो होता है ना, उसका असर खत्म हो जाता है। वो बार बार लोग करते हैं और कहीं ना कहीं वो इंसान के ऊपर इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये टेम्पररी है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है और आप अगर सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन मुझे समझेंगे कभी,
क्या ये कभी पहले जैसे मुझसे प्यार करने लगेंगे? तो हाँ, दिस इज ऑल्सो अ एंड ऑफ साइकिल। ये वक्त खत्म हो जाएगा। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू आपके लिए मैसेज कि दोनों के दरमियान जो तकलीफें हैं या दोनों के दरमियान इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये खत्म होंगी। एक नई सुबह ज़रूर आएगी, एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर पर्सन करेंगे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में मुझे दिखाई देते हैं। और या देखिए क्या एनर्जी है। मतलब ये जो पर्सन आपके बारे में गलत सलत जो सोच रहे हैं ना, ये इनके पास के लोग और कुछ बाहर के लोगों ने ये क्रिएट किया है। ओके, अगर ये कार्ड को आप देखेंगे तो इस वक्त ये पर्सन इमोशनल, यहाँ पर भी इमोशनल ब्रेकडाउन या टूट चुके हैं, पर्सन इमोशनली हर्ट है और ये इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि गलत फहमियाँ क्रिएट की हैं। किसने गलत फहमियाँ क्रिएट की है आप दोनों के रिश्ते में? अंदर के लोग हैं, जैसे कि इनके आसपास के और रिश्तेदार, और कुछ बाहर के लोग भी हैं। बाहर के लोग हो सकते हैं कि कलीग्स या फिर आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या बाहरी लोग कोई भी आपके यहाँ से उनके यहाँ से जो इनके रिश्ते में नहीं है। मतलब भाई बहन हम लोग कहते हैं ना, मामा का लड़का, ये सारे रिश्ते हो गए। जो रिश्ते से बाहर हैं वो लोगों ने, दोनों ने मिलकर इस इंसान को ना आपके खिलाफ एक तो भड़काया है, या आप दोनों के रिश्ते में जो भी परेशानियां जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह ये लोग हैं यहाँ पर। मतलब क्या है ना, आप दोनों का झगड़ा, आप दोनों की लड़ाई, और तीसरे ने अपना फायदा करके लिया है। हो सकता है ना आपके पार्टनर को कोई आपसे अलग करवाना ही चाहता था या करवाना ही चाहती थी, और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके इस इंसान को, आपके पार्टनर को आपका दुश्मन बना दिया या बना दी है। ओके, लड़का है लड़की है, टेक एज इट रेजोनेट्स। सो डेफिनेटली ये इंसान गलत फहमियों की शिकार है। इस वक्त वो आपसे नफरत कर रहे हैं, इस वक्त वो आपके ऊपर गुस्सा है, इस वक्त वो शायद आपके बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहे। इनको लगता है कि आपने उनको हर्ट किया, आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको तकलीफ दी है। आप कहीं ना कहीं, मतलब ये सारा दोनों कार्ड्स नेगेटिव हैं, और दोनों कार्ड्स मुझे ये कहते हैं ना कि ये पर्सन अभी भी ना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं और आपसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खफा है, आपसे दूरियां बना रहे हैं। ओके, सो राइट नाउ देयर इज अ ब्रोकन ब्रिज। दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, काफ़ी फासले हैं, दोनों काफ़ी दूर हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा उदास हैं इस वजह से। ओ गॉड, ओ माय गॉड, क्या कार्ड्स गिर रहे हैं आज। देखिए टावर आ गया। मतलब अगर आप दोनों, यानी कि आप दोनों तो छोड़ दीजिए, अगर आपके पर्सन ना आपको समझते, आपके पर्सन 1% भी, 1% भी आपके ऊपर पूरा विश्वास रखते ना, तो टावर नहीं आता। ओके, ये जो लोग यहाँ पर गिर रहे हैं ना मंजिल के ऊपर से, वो गिर रहे हैं, मतलब क्या है, ये गिरे नहीं है, गिरते तो सीधे होते, ये मुंह के बल गिरे हैं। सो डेफिनेटली इनकी गलतियों की वजह से कहीं ना कि आपका और उनका ठीक नहीं है इस वक्त, संबंध या रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रहे हैं, और ये किसी ने किया है। ओके, किसी ने आग लगाई है आप दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में नेगेटिविटी को क्रिएट किया है। या अचानक नहीं, सडनली हुआ है, ठीक है, क्योंकि आग भी है, बादल भी है। कहीं ना कहीं ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। आपने कभी देखा है कि धूप भी है और बारिश? बहुत रेयरली होता है कि धूप भी है और बारिश भी है। वो नज़ारा अजीब सा होता है। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में हुई है, और जिसका इफेक्ट आपके ऊपर तो हो ही रहा है, आपके पर्सन के ऊपर भी हो रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि इस इंसान को आपको समझने की देरी है। इस वक्त शायद वो नहीं देखना चाहते, शायद वो नहीं समझना चाहते, शायद वो अपनी तकलीफ देख रहे हैं, बस आपकी तकलीफें नहीं देख रहे हैं। ओके, आपकी तकलीफें, आपकी कहीं ना कहीं दोनों का रिश्ता है, दोनों ने प्यार किया। सो इफ़ योर पर्सन इज सफरिंग, अगर आपके पार्टनर तकलीफ में है तो उनको ये लगना चाहिए ना, अगर मैं तकलीफ में हूँ तो मेरा पार्टनर भी तकलीफ में होगा या होगी। वो नहीं देख रहे हैं, बस अपनी मुझे लगता है ना कि अपने ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर इस वक्त शायद आपके ऊपर फोकस नहीं है। देन इट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स, इस रिश्ते में क्या आ रहा है। हर्मिट, देखिए सारे कार्ड्स नेगेटिव ही आ रहे हैं। हाई प्रेस्ट्रेस, ओके,
टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि लवर्स है। लवर्स जब है ना, मैंने कहा था ना कि अगर आपको लगता है कि रिश्ता टूट गया, दैट इज टेम्पररी, ये रिश्ता नहीं टूट सकता बिकॉज दैट इज लवर्स। लवर्स यानी कि भगवान और ईश्वर की मर्जी से आप मिले हो, आपने इनको ढूंढा नहीं था कहीं पर जाकर, ये अचानक आपके सामने आए हैं और रिश्ते में चले गए। वो भी आपको ढूंढने के लिए नहीं आए थे, एक स्पार्क था, एक कनेक्शन था, एक केमिस्ट्री थी जो कि इस रिश्ते को आगे लेकर गई क्योंकि वो यूनिवर्स चाहते थे। लेकिन इस वक्त ना आप दोनों का रिश्ता मतलब एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं इस रिश्ते में, प्रॉब्लम्स क्रिएट की है किसी ने, और जिसके वजह से पर्सन शायद आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, शायद आपके प्यार को वो नहीं समझ पा रहे। ओके उनको कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ हैं, यस, डिसाइड नहीं कर पा रहे। अभी वो स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं पर्सन, इनके ऊपर ना बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे विचार इनका दिमाग खराब कर रहे हैं। और जब इंसान को लगता है ना कि अरे यार इस रिश्ते की वजह से मुझे तकलीफ होती है, इस रिश्ते की वजह से मुझे मेरा टेंशन रोज़ रोज़ बढ़ता है, चलो रिश्ते को ख़त्म करते हैं, तो वो उस टाइप की फीलिंग्स है कि पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते की वजह से उनको तकलीफ होती है, आपकी वजह से उनको तकलीफ होती है, आपके साथ रिश्ता रखने से उनको टेंशन आ जाता है, और इसके वजह से पर्सन इस रिश्ते से दूर भागते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए भाग जाएंगे इस रिश्ते से दूर, या आपसे दूर वो हमेशा हमेशा के लिए रह सकेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज क्लैरिफाइड बाय लवर्स कार्ड। जब लवर्स है तो यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन में आप हो, इतनी नफरत होने के बावजूद आप एक सोलमेट कनेक्शन में, ये आपके लिए कहीं ना कहीं सुनने के लिए शॉकिंग होगा। कैसे सोलमेट्स, सोलमेट इतना कुछ करते हैं क्या? एक दूसरे से नफरत करते हैं क्या? एक दूसरे से लड़ते हैं क्या? एक दूसरे से मतलब बात किए बिना रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं। सोलमेट अवेकनिंग जो होती है ना वो सही समय पर होती है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहता है यू आर सोलमेट्स, लेकिन शायद आपके पार्टनर नहीं पहचान सके कि आप उनके सोलमेट हैं। शायद आप फील कर रहे हो कि वो आपकी सोलमेट हैं, बार बार वो सपने में आते हैं, बार बार उनका ख्याल आता है, बार बार कहीं ना कहीं आप पूरा दिन कितने भी काम क्यों ना हो, आपका ख्याल बार बार उधर ही जाता है इस पर्सन के ऊपर कि कॉल आया क्या, मैसेज आया क्या। सो दैट इज सोलमेट कनेक्शन। मुझे लगता है ना कि इस वक्त इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए। वो पर्सन, आपके पार्टनर अभी अकेले पड़ चुके हैं या अकेले रहना ही चाहते हैं। ओके ये अकेले रहना चाहते हैं और किसी की बात नहीं मानने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप इनको कॉल मैसेज करेंगे, नो रिप्लाईज इनकी तरफ से आएगा ही नहीं, कोई कॉल या मैसेज या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा। आएगा भी तो मिनिमम कॉन्टेक्ट हाँ या ना, उसके आगे कुछ भी बात नहीं। ऐसी मुझे सिचुएशन दिखाई देती है क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे। ओके कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उस नशे में आकर आपको कॉल मैसेज करके कुछ बड़बड़ किया होगा तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कार्ड ये कहता है कि इस इंसान आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपके ऊपर वॉच है इस पर्सन का, आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। साथ ही साथ ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी कोई गलती है ना तो आपको क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि ये तुमने गलत किया, या फिर अगर आपकी कोई बात उनको बुरी लगी है ना तो भी वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त। ओके सो ये कार्ड दोनों चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से एनर्जी मुझे बता रही है कि इनके सामने ना किसी ने सच को झूठ करके इनके सामने प्रेजेंट किया है। मतलब एक अच्छी चीज़ को ना गलत तरीके से इनके सामने रखी हुई है, आपके बारे में कोई बात गलत तरीके से इनके सामने लेकर गए हैं और उनको वो गलत फहमी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक साइड में झूठ है, एक साइड में सच है। तो देखिए हमेशा जीत सच की होती है, झूठ कुछ टाइम के लिए काम करता है लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो इस वक्त इस इंसान को शायद इनके आंखों के ऊपर पर्दा है, वो आपके प्यार को नहीं देख पा रहे हैं, आपकी मुसीबतें, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका अकेलापन, उसको शायद वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर पछतावा होगा आपके पर्सन को कि उन्होंने बहुत बुरा किया आपके साथ, किसी और की मतलब दुनिया की बातों में आकर आपको नज़रअंदाज किया, या किसी और की बातों की वजह से कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। आप तो ट्रांसपेरेंट थे इनके सामने, आपने कुछ हाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पर्सन को शक है, आप उनसे कुछ छिपाते हो, आप उनसे क्लियरली कुछ सारी बातें नहीं बताते हो। ओके सो दैट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आज जो एनर्जी आ रहे ज़्यादा करके मिसअंडरस्टैंडिंग है और नेगेटिव एनर्जीज हैं यहाँ पर।
ओके, हो सकता है ना कि आपके ऊपर किसी की नज़र है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी की नज़र है। ओके, मतलब आप कब मिलते हो, कहाँ मिलते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो, वो आपको कब कॉल करते हैं, आप उनको कब कॉल, कोई है जिसकी बुरी नज़र है। सो बी मतलब ईवल आई जिसे कहते हैं ना, बुरी नज़र इज ईवल आई। तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करें। ऐसा यूनिवर्स यहाँ पर भी आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते का रक्षण करें। आपके दोनों के ऊपर और रिश्ते के ऊपर एक बुरी नज़र है किसी की। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं काली बिल्ली, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि काली बिल्ली आपको दिखाई देती होगी। सो ये एक यहाँ पर सिंबल है ना कि कहीं ना कहीं बुरी नज़र है आपके ऊपर, और डेफिनेटली जलसी है, जलन है किसी को इस रिश्ते से, डेफिनेटली। लेकिन क्या है ना, एंजल्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एंजल्स की मर्जी से आपका रिश्ता जुड़ा है और ये टूटेगा नहीं। जब एंजल्स आपके साथ हैं तो किस बात का डर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्नेक है तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ओके, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर एक लेडी है, उसके पीछे सांप है। सो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। ओके, किसी ना किसी वजह से आप दोनों में झगड़े, लड़ाई, या फिर किसी ना किसी मतलब प्यार, जैसे कि आप डेट पर भी जाते हो, अच्छे सज कर सज जैसे कि अच्छे से रेडी होकर जाते हो। ओके, सज के सवर के जाते हो और कि स्पेशल बनाएंगे आज का डे, लेकिन वहाँ पर भी लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, किसी गलत इंसान का कॉल आया, आप दोनों के बीच झगड़े, या आपके पार्टनर का मूड ऑफ, आपका मूड ऑफ, ये हुआ होगा बहुत बार। सो दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। इस यहाँ पर कुछ एनर्जी काम कर रही है आप दोनों के दरमियान ना, कुछ नेगेटिव एनर्जीज काम कर रही है। अगर मैं देखूँ तो आपके बगैर इस इंसान को जैसे कि अकेलापन महसूस होता है, आपकी याद इनको आती है, आपसे वो प्यार करते हैं, और आपके साथ रिश्ता सही नहीं है इस वक्त, इसलिए उनको तकलीफ भी होती है। यू कैन सी हर्मिट, एक जिद है आपको पाने की जिद। ओके, एक अकड़ है कि आकर मुझे मनाओ, आकर मुझे गले लगाओ, या आकर मेरे पाँव पड़ो। ये सारी यहाँ पर जिद है इस इंसान की। ओके, कि कहीं ना कहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब आपने 100 बार अगर कहा कि नहीं भाई तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, या तुम ही हो मेरी लाइफ में, तुम ही हो मेरे लाइफ पार्टनर, तुम्हारे अलावा मेरे ऊपर कोई, मेरे साथ या मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, तब भी ये पर्सन को लगता है कि है। ओके, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनको ज़्यादा डिमांड नहीं देते, या आप उनको कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते हर चीज़ में। तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्टिवेट हैं जो पर्सन की सोच को नेगेटिव बना रही है। मतलब आप कितना भी अच्छा करें ना, वो गलत ही हो जाता है, या वो गलत ही समझते हैं। अगर कितना भी अच्छा करें, कितना भी आप कोशिश करें, ये पर्सन इस वक्त ओके, बिकॉज दिस आर ऑल क्रिएटेड नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज काम कर रहे हैं, इसलिए वो कनेक्शन टूटा है या कनेक्शन सही नहीं चल रहा है। आपका प्यार है, उनका प्यार है आपके लिए, लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा आपको 10-10 एक एंड ऑफ साइकिल, मतलब ये पर्सन आपके बिना ज़्यादा टाइम तो बात किए बिना नहीं रह सकते। एक्सपेक्टेशंस है इस इंसान को कि आप कॉल करें, आप उनके पास आए, ओके, आप उनसे माफ़ी मांगे, गलती हो ना हो, आप उनको मस्का पॉलिश करें, जो भी इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस तो है। ये ज़िद्दी है। ओके, ज़िद्दी हो सकते हैं, या इनको थोड़ा सा गर्व है अपनी नॉलेज के ऊपर कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को सब अक्ल है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब पता है। ये उनका थोड़ा सा तजुर्बा हो सकता है। सो राइट नाउ 10-10 की एनर्जी कहते हैं कि एंड ऑफ साइकिल। ओके, ये कोई लकी नंबर्स तो है नहीं, 10-10 दोनों नेगेटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, नंबर 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नंबर 7 भी आपके लिए पॉजिटिव है। ये एक इंसान आपके साथ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस की वजह से वो रुके हैं। आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए, आप उनको पसंद हो, आपके साथ वो आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते भी हैं, आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन अभी इस वक्त वो अटके हुए हैं कुछ कुछ चीज़ों की वजह से, जो आगे जाकर क्लियर हो जाएंगी। अभी उनके पास 2 रास्ते हैं, आपके पास जाना या नहीं जाना, जाना नहीं जाना, इसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन आगे का वक्त बताता है कि यह सही डायरेक्शन अपनी दिल की सुनेंगे। अभी दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है, दिल की नहीं सुन रहे, दिल में आप हो। सो आगे जाकर ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ का रिश्ता या आपकी तरफ का रास्ता और आपके साथ रिश्ता दोनों ठीक करने की कोशिश ज़रूर करें। 6 और 7 पॉजिटिव है। जेमिनाई मिथुन राशि एंड कैंसर कर्क राशि, पाइसेस मीन राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। कैप्रिकॉन मकर राशि यहाँ पर आई हुई है।
साथ ही साथ वर्गो, कन्या राशि और कैंसर, कर्क राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने कहा 6 नंबर, 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। नंबर 13, नंबर 2, नंबर 9 भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। देखते हैं इस वक्त आपके लिए ऑरेकल डेक से आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। ओके, एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन को, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, कि आप आएंगे, आप उनके साथ हमेशा की तरह बात करेंगे, आप खुद से अप्रोच करेंगे। वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो जिद पकड़कर एक कोने में, एक साइड में कहीं पर खड़े हैं या बैठे हैं या रूठे हुए नजर आते हैं। ओके, किसी वजह से नाराज़ है या जिद में है, या आपके बारे में कुछ गलत सलत किसी ने बताया तो वही बातें उनको परेशान कर रही हैं। हो सकता है ये छोटी छोटी बात, मतलब थोड़े लोग होते हैं ना कि हर बात दिल पर ले लेते हैं और कुछ लोग इग्नोर करके हैप्पी रहते हैं। ये इंसान आपकी जो है वो छोटी छोटी बात अपने दिल पर लेने वाले, किसी ने भी कुछ किया तो इनको शक, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, तो ये है। इनको किसी डॉक्टर ने भी कुछ बताया ना तो भी बहुत बड़ी टेंशन आ जाएगी, ऐसा मतलब ये रात भर सोएंगे ही नहीं। इस टाइप के स्वभाव के पर्सन, तो इनको एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि आप आएंगे, आप उनको नहीं छोड़ेंगे, आप उनके पास खुद से आएंगे, आप खुद से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो यस, ये पर्सन बहुत सारे सपने देखते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा ये कार्ड कहता है। नेक्स्ट, प्लान अहेड। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन और आप दोनों प्री प्लान, यानी कि प्लान करके मिलने वाले हो। और ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि पर्सन का कुछ ना कुछ प्लान है, उनके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चलता है आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में, कुछ ना कुछ प्लानिंग है कि वो आपसे मिलेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे, ओके, कुछ क्लैरिटी मांगेंगे आपसे या क्लैरिटी देना चाहते हैं, उसके बाद वो रिश्ते के बारे में सोचते हैं। तो कुछ ना कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, जो कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। ये रिश्ता नहीं टूटेगा, ऐसे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर भी है लवर्स। सो हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों साथ में तो रहेंगे, लेकिन ये जो तकलीफें हैं ना, आप कहेंगे यस हमेशा के लिए हम साथ में रहेंगे, लेकिन बीच बीच में जो तकलीफें आते हैं, बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिश्ता किस टाइप का रिश्ता है, मतलब इसमें प्यार भी है लेकिन इसमें तड़प भी बहुत ज़्यादा है। द फ्यूचर, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप। यहाँ पर एक तो कमिटमेंट मिला है या मिलने वाला है, और इस इंसान का दिल आपके लिए ही धड़कता है। ओके, इस इंसान की यहाँ पर जो है ना कमिटमेंट एंड कमिंग सून है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान आ रहे हैं, हो सकता है यही पर्सन आ रहे हैं जो आपको सच्चा प्यार देने वाले हैं। अगर ये कार्मिक रिश्ता है किसी किसी का हो सकता है, तो आपके फ्यूचर में कोई पर्सन आएगा जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहेगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो डेफिनेटली एक न्यू पर्सन आपके ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिंगल्स भी देखते हैं, उनको अच्छा लगता है टैरो कार्ड रीडिंग। कुछ यहाँ पर जैसे कि सिंगल इन रिलेशनशिप भी देखते हैं, कुछ मैरिड लोग देखते हैं इस रीडिंग को, कुछ डिवोर्सी लोग भी सेकंड मैरिज के बारे में या एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देखते हैं इस रीडिंग को। सो अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर आती है। तो यस, आगे आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त है जो कि एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में आप जाओगे। अगर ये आपके लवर्स कार्ड में से लवर है तो डेफिनेटली इनके साथ आपका फ्यूचर है। अगर ये पर्सन आपके लवर्स नहीं है और कार्मिक है तो ये चले जाएंगे और दूसरे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। लुकिंग बैक, तो ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपके साथ जो भी वक्त बिताया उससे बहुत ज़्यादा मेमोरीज में जा चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन पास्ट मेमोरीज, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, आपकी कुछ बातें इनको आज बहुत ज़्यादा सता रही हैं शायद, और उससे वो बहुत ज़्यादा याद करें। मिसिंग यू, this person is definitely missing, exploring, testing the waters or still looking for the right one। हो सकता है कि अभी भी ये पर्सन कुछ चीज़ों से खुद ही लड़ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में। इस रिश्ता अगर ख़राब हुआ है ना तो क्यों ख़राब हुआ, कैसे हुआ, मेरी गलती है, आपकी गलती है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। ओके, मुझे लगता है इन डेप्थ जाने की इनको आदत है, मतलब अगर कोई चीज़ है तो उसके गहराई तक जाकर उसके बारे में सोचना कि क्यों हुआ, किसकी गलती है, मेरी है, तुम्हारी है। तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, मैंने कहा बहुत नॉलेज है इनके पास। ओके, सो बहुत छोटी छोटी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछताते हैं या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते भी होंगे, इस टाइप के पर्सन ये मुझे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को।
हर हर महादेव। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओ गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। 9 ऑफ कप्स मतलब प्यार उभर कर आएगा इस इंसान का आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में। पर्सन आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करे, इनको रिश्ते पसंद हैं। अभी वो रिश्तों से शायद भाग रहे हैं, जहाँ पर हर्मिट कहता है 9 नंबर का कार्ड, वहाँ पर ये कहता है कि थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से इनका मंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको छोटी छोटी मतलब कुछ ना कुछ बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, गुस्सा आता है बहुत जल्दी, लेकिन रिश्ते भी ये निभाना जानते हैं या रिश्ता निभाएंगे। ओके, सो ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है जो कहता है कि आप दोनों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तब भी वो प्यार से एक्सेप्ट करेंगे। यस, एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पर आपके पर्सन की हो सकती है, जो ये कहता है कि ये पर्सन बैलेंस लाएंगे। अभी इनके चक्रास बिगड़ गए हैं, या हो सकता है कि इनकी थॉट्स, इनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी तो डेफिनेटली ये आपके पीछे आएंगे, आपको चेस करेंगे। और ये जब आपके प्यार को समझेंगे ना, आने वाले दिनों में ज़रूर समझेंगे। अभी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही नहीं रहेंगे, पॉजिटिव भी हो जाएगा। सो यस, ये पर्सन आपके प्यार को पाने की कोशिश करेंगे वापस, ऐसा मुझे दिखाई। यस, सेलिब्रेशन, यानी कि हो सकता है कि आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आए पर्सन, या फिर आपका कोई सपना पूरा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इट इज 10 ऑफ सोर्ड, मतलब रह नहीं सकते आपके बगैर, पर्सन रह नहीं सकते। ये यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसे स्पेशल फील करते हैं या स्पेशल मानते हैं। अभी भी आपको भी वो अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, और इसकी वजह से ये पर्सन रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही हैं। वो नेगेटिव चीज़ें जब उनके समझ में आएंगी कि ऐसा नहीं है, वैसा था, ऐसा नहीं था, मैंने गलत सोचा, तब ये पर्सन अपने आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, इनके एक्शन भी चेंज होगा। जो कि यहाँ पर तीनों कार्ड्स पॉजिटिव, आपका आगे का भविष्य, आगे का वक्त यहाँ पर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे। नंबर 3 लकी है, नंबर 17 एंड नंबर 9 आपके लिए लकी है। राशि कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और बाकी सारी राशियाँ मैंने आपको बताया, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ओके, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि मुझे दिखाई देती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।